हेलो, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिस पेपर पर डिस्कस करेंगे उस पेपर का नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024। ये 2024 के लिए है। हुआ है ये परीक्षा 23 में। इसे कौन परीक्षा देते हैं और इस परीक्षा को पास करने पे क्या लाभ होता है, इस भी बताएंगे इस वीडियो में। और इसमें कौन-कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी बताएँगे। इसके फॉर्म कब आते हैं और कब डाले जाते हैं ये हम बताएँगे। उसके बाद इसमें पास होने पर जो मेरिट बनती है, मेरिट में जो नाम आते हैं उनको क्या लाभ मिलता है ये भी बताएँगे। ये जो परीक्षा है वह नेशनल मीन्स है, यानी कि राष्ट्रीय आय है। मतलब ये भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है जो कक्षा 8 वालों के लिए दी जाती है, नेशनल। जैसे जो सत्र चल रहा है 2023, इसमें कक्षा 8 वाले इसमें परीक्षा में बैठे होंगे। ये परीक्षा का परिणाम जनवरी फरवरी में घोषित होगा और मेरिट इसके मार्च अप्रैल तक बनेंगे। तो जब वो लोग 9 में जाएंगे, ये कक्षा 8 वाले 9 में जाएंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे छात्रवृत्ति फॉर्म डालने के लिए। एक होता है प्रदेश वाइज, यानी कि वो अपने प्रदेश से डालेंगे। जैसे यूपी के हैं तो यूपी स्कॉलरशिप डालेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल बच्चे उसमें भाग लेते हैं उस छात्रवृत्ति में। और जो इस परीक्षा को पास करते हैं राष्ट्रीय आय का, इन बच्चों को इसमें मेरिट जब आ जाता है तो ये लोग छात्रवृत्ति नेशनल भरते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप भरेंगे तो इनको पैसा जो मिलेगा उसका जो पैसा होगा वो 12,000 रुपया होता है। कितना होता है? 12,000। और ये साल में मिलता है और ये लगातार 4 साल तक मिलता है। यानी कि एक बार इस परीक्षा को पास करिए, उसके बाद से 4 साल तक 9, 10, 11, 12वीं तक ये लाभ इसका मिलता रहेगा, केवल आपको रेन्युअल करते रहेंगे। यूपी स्कॉलरशिप में जब डालेंगे तो उसमें हो सकता है एक बार 9 मिले, पेंडिंग रहे। इसमें पेंडिंग वेंडिंग की नहीं है, ये एक नेशनल स्कॉलरशिप है तो इसमें पैसा मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो ये हो गया कि इसमें जो डालेंगे नेशनल स्कॉलरशिप में उनको 12,000 रुपये मिलेगा हर साल, 4 साल लगातार मिलेगा। यूपी स्कॉलरशिप में अगर चूक गए तो ठीक है, उसमें भरेंगे। अगर इसमें पास नहीं होंगे, नहीं मेरिट आएगा तो यूपी स्कॉलरशिप भर सकते हैं। लेकिन इससे पास कर लेंगे तो नेशनल स्कॉलरशिप भरेंगे। तो इसको कौन देंगे परीक्षा? इसको कक्षा 8 वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दो खंड होता है। जो एक होता है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, ये जैसे कहते हैं रीजनिंग का सवाल। एक है शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षा, जो गणित के और कुछ जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, मकसद है ये है, हम आपको केवल प्रश्न दिखाएंगे, उसका आंसर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आंसर बताएंगे तो वीडियो लंबा होगा। केवल प्रश्न बताएंगे कि ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। यह निर्देश है, आप वीडियो को स्लोली स्लोली करके देख सकते हैं, मतलब धीरे धीरे करके, ठीक है। हम आपको सीधा प्रश्न पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ से दो भाग है। एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी है। तो हम हिंदी की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, ये रीजनिंग का सवाल है। ये जैसे 3 शब्द है ना, ये तीनों एक तरह होंगे, एक कोई भिन्न होगा, यही बताना है इसमें। भिन्न मतलब अलग होगा। देखो, ये रीजनिंग का सवाल है। जैसे यहाँ पे चीन बीजिंग, अब चीन बीजिंग का क्या संबंध है? क्या चीन की राजधानी बीजिंग है, या जापान की राजधानी सिंगापुर है, रूस की मॉस्को, स्पेन की? इनमें से तीनों में से एक भिन्न होगा, 3 एक समान होंगे। जैसे ये इसकी राजधानी होगा, ये भी इसकी राजधानी, ये भी इसकी राजधानी, ये इसकी राजधानी नहीं होगा, ऐसे। जैसे बांसुरी, गिटार, वायलिन और हारमोनियम। तो आपको इसमें देखिए, ये सभी बिजली यंत्रित हैं, किसी ना किसी चीज से बजाया जाता है। जबकि जो बांसुरी है, यह केवल मुंह से फूंक के बजाया जाता है, हवा से। तो ये अलग हो गया बांसुरी। ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग के सवाल। ऐसे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। देखते जाइए, हम हिंदी को पढ़ाते हैं। ये संबंधों का सवाल है, ठीक है। जैसे यहाँ से संबंध इसका जैसे होगा, ऐसे यहाँ भी बनाना होगा
और इन चारों में से कोई एक होगा इसमें। ये रहा रीजनिंग का सवाल। अब जैसे यहाँ देख लीजिए रीजनिंग का पंजा बिल्ली, यानी बिल्ली के पास पंजा होता है मारने के लिए, तो खूर किस जानवर के पास होता है? खूर, जैसे खूर से, ठीक है, ये बताना होता है। ये हो गया आपका रीजनिंग का सवाल हो गया। ये देखते जाइए रीजनिंग का, ये गणित में ही रीजनिंग है, उसको काटना होता है, प्लस माइनस हटाना होता है। आपको यहाँ लिखा होगा क्या करना होता है। ठीक, ये प्रश्न है। वीडियो लंबा हो सकता है, अगर ज़्यादा विस्तार में चलेंगे तो आप कमेंट्स करके बताएंगे, तो हम आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और आने वाले एग्जाम में अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बता सकते हैं कि इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के जो टेस्ट परीक्षा होता है उसमें। ये रहा रीजनिंग के सवाल है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे रविवार मंगलवार, तो रवि के बाद मंगल, यानी कि कौन, रविवार आ गया, फिर सोमवार आ गया, फिर मंगलवार आ गया, यानी एक के बाद एक आया है, तो बुध के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शुक्रवार ये हो जाएगा। इस तरह का रीजनिंग का एक सवाल है, ठीक है। गणित का भी सवाल होगा इसमें, ये भर के, ये जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न है, इसको भरना होता है। चलिए हम आपको विस्तार में बताएंगे जब आप, ये वेन डायग्राम का है सवाल। ये सब सवाल रीजनिंग के हैं। यहाँ से खंड दूसरा चलता है, ठीक है। इस परीक्षा में 3 समूह हैं, देखते जाइए कि इसमें क्या है। गणित के कुछ सवाल आ गए यहाँ से, सभी गणित के सवाल है। विज्ञान के भी सवाल हैं इसमें, साइंस के भी सवाल हैं, ये सब साइंस के सवाल है। सोडियम धातु का संकेत बताना है यहाँ पे चारों में से। यहाँ से कुछ सवाल, यहाँ से देखिए, यहाँ से सवाल सामान्य ज्ञान का हो गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, अमेरिका खोज किसने की थी, ये बहमनी वंश का स्थापक कौन था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, अकबरनामा किसने लिखा था। ये रीजनिंग का, उसका सवाल है सामान्य ज्ञान का। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा था गया था, कब लड़ा गया था। यहाँ देखिए जैन धर्म का संस्थापक कौन था, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, मौर्य वंश का स्थापक कौन है, लोथल का। ये जो इतने भी है, ये सवाल किसके हो गए, ये सभी सवाल सामान्य ज्ञान के जनगणना के अनुसार 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, आंतरिक सबसे नीचे भाग, जब पृथ्वी का आंतरिक भाग नीचे वाला क्या कहलाता है, क्रोड कहा जाता है। कि भूपर्पटी को ऊपर कहते हैं, मेटल को पीछे कहते हैं, सेल को, ऐसे भाग में बांटा गया है। ग्राम प्रधान के जो चुनाव होता है, उसमें चुनाव लड़ने वाले की जो आयु सीमा है 21 है, आंसर है इसका। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय आय में। यहाँ पे देखिए भारत का राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, राजनीतिक तत्व में क्या शामिल नहीं है। ये सभी प्रश्न सामान्य ज्ञान के थे। तो इसमें आपको बताने का मकसद ये था कि इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय आय में। तो आप लोग वीडियो को एक बार और देखिए, अगर कोई सुझाव है, अगर इस पीडीएफ को चाहिए तो कमेंट्स करके बताइएगा कि हमको इस पीडीएफ की आवश्यकता है, तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इसके बाद हम लोग 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर का देखेंगे, उसके बाद आंसर के साथ देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।